हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिंस कुमार गुप्ता नीलम प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर रांची से बोल रहा हूँ और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। हेयर फॉल और हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग ये वीडियो बनाने का सोचे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को ये बता सके कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, हेयर फॉल होने से कब हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और उसके क्या प्रोसेस होता है और कब कितना समय लगता है रिकवरी में, और क्या क्या कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं क्या कन्फ्यूज़न लेकर उसके बारे में। सो हेयर ट्रांसप्लांट एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग जो बाल, जहाँ पे पूरी तरह से बाल चला जाता है, जो गंजापन बोलते हैं, जो पूरी तरह से हेयर स्पेशली जो मेल में होता है कि ये टेम्पोरल एरिया से पहले बाल जाना शुरू होता है और ये फ्रंटल रिसीडिंग हो जाता है, धीरे धीरे वर्टेक्स एरिया में भी बाल चला जाता है। तो इसको हम लोग, ये स्टेजेस होते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेसिया का, और उसको हम जो एरिया जहाँ पे पूरी तरह बाल चला गया वहाँ पे हम लोग पेशेंट के ही बाल को लेके ऑसिपिटल एरिया पीछे का और बियर्ड का या चेस्ट का बाल लेकर उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे हम लोग उनको फ्रेशर लुक दे सकते, यंगर लुक दे सकते। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो भी पेशेंट मेरे पास आता है हेयर फॉल के लिए या गंजापन के साथ, उनसे हम लोग बात करते हैं, उनसे हम लोग ये ऑप्शन डिस्कस करते हैं, उनके सारे हिस्ट्री लेते हैं, बेसिक ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उस पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। ये प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग पेशेंट को लोकल में करते हैं, बेहोश करने का ज़रूरत नहीं होता है, बस उसी एरिया को सुन करते हैं और हमारे पास काफ़ी अनुभवी टीम है। वो सब मिलके हम लोग सबसे पहले हम लोग पीछे से हेयर निकालते हैं, जिसको हार्वेस्ट बोलते हैं। बेसिकली हम लोग अलग अलग पेशेंट में हम लोग डोनर देखते हैं किसका कितना है। यूजुअली क्या होता है, ऑसिपिटल पीछे का जो बाल है हमारा 70-80 के एज में फॉल होता है और आगे वाला जो हेयर है वो जल्दी फॉल होता है। तो इसीलिए हम लोग पीछे ऑसिपिटल एरिया का हेयर को लेकर और उससे हम लोग आगे भी फेस का फ्रेमिंग करते हैं, फेस रिकंस्ट्रक्ट। तो इसमें सबसे पहले जो मेरे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग करते हैं, उसका हेयर ट्रिम करते हैं एंड देन फिर हम लोग ओटी में लेते हैं, उसको लोकल देते हैं, लोकल देकर और फिर हम लोग हार्वेस्ट शुरू करते हैं। और हार्वेस्ट को हम लोग हेयर फॉलिकल को लेते हैं, एक एक हेयर फॉलिकल हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसको फिर हम लोग बड़े अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, उसको हम लोग मेज़र करते हैं और डिपेंडिंग ऑन कौन सा कितना हेयर वाला फॉलिकल है उसके हिसाब से फिर हम लोग प्लान करते हैं हम लोग हेयर इम्प्लांट करना। हेयर इम्प्लांटेशन जहाँ हम लोग मार्क रहता है वहाँ पे हम लोग हेयर इम्प्लांट करते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया अलग अलग पेशेंट में अलग अलग टाइम लगता है, यूजुअली 5 से 6 घंटे लगता है। ये पूरा लोकल में होता है, बीच में हम लोग ब्रेक लेके पेशेंट भी लंच करता है, हम लोग भी साथ में लंच करते हैं और फिर वापस हम लोग ये प्रक्रिया शुरू करते हैं और शाम तक हम लोग पेशेंट घर चला जाता है। तीसरे दिन फिर हम लोग बुलाते हैं जब हम लोग हेयर शैम्पू एडवाइस करते हैं कि तीसरे दिन शैम्पू करना है और कुछ बाकी बेसिक थोड़े मेडिसिन हम लोग देते हैं। और इस ट्रांसप्लांट का एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। जब भी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसका इनिशियल 1-2 मंथ में भी थोड़ा शेडिंग होता है, इसको इनिशियली हेयर फॉल होता है, बट आफ्टर 3 मंथ हेयर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है एंड 6 मंथ में यू विल गेट कंप्लीट रिजल्ट। जो हम लोग जहाँ जहाँ हेयर डाले हैं वो सब ग्रो करने लगता है अच्छे से। तो 6 मंथ में यू विल गेट अ वेरी वेल डिफाइंड रिजल्ट। आफ्टर 3 मंथ यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। इसमें कोई भी ऐसा मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। हम लोग जब भी लोकल भी देते हैं तो उसका हम लोग एलर्जी चेक करते हैं, पेशेंट का भी हम लोग बेसिक ब्लड टेस्ट करा के ही करते हैं ताकि कुछ भी इसका प्रॉब्लम नहीं हो। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं सक्सेसफुली और हमारे बहुत सारे पेशेंट बहुत खुश हैं और उन सबका पोस्ट ऑफ रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। एक बड़ा ही मिथ रहता है लोगों में, बहुत ही डर रहता है, जो मेरे बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि सर हेयर ट्रांसप्लांट करने से कैंसर हो जाता है। ये शायद कुछ न्यूज़पेपर में भी ये अफवाह फैली थी, जिसको लेकर पेशेंट बहुत घबराए रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे कोई अनोखा प्रोसीजर नहीं है और इसमें कोई भी हम लोग ऐसा केमिकल या कुछ नहीं यूज़ करते। जस्ट हम लोग उन्हीं के आपके ही बाल को लेकर उसको हम लोग प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं जिससे सर जो है हेयर से फुल दिखे। इसको कराने से कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कैंसर का कोई भी रिस्क नहीं देखा गया है। इसीलिए हेयर फॉल हो तो शर्माना नहीं है, घर में छुप के रहने का ज़रूरत नहीं है, टोपी पहन के रहने का ज़रूरत नहीं है। वीक से अगर आप परेशान हैं और अगर आपका डोनर हेयर है तो हम लोग
हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो आपका नेचुरल हेयर होगा। दूसरा क्या कि ये प्रक्रिया कोई बहुत महंगा भी नहीं है। बहुत लोग इससे भी घबरा जाते हैं कि अरे ये तो एक्टर एक्ट्रेस ही कराते हैं, सलमान खान और हीरो हीरोइन ही कराएंगे, हम लोग के बस का नहीं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग भी आके और इवन लोअर क्लास के लोग भी आके पैसा इकट्ठा करके बहुत कम में हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट। और इसका जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब तक आपका पीछे का बाल है तब तक वो भी बाल रहेगा, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है।